हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या है? अध्याय 8 कक्षा 11 गणित एनसीईआरटी की बुक है ये। द्विपद प्रमेय जो बायनोमियल थ्योरम होती है वो क्या है? एक्सरसाइज 8 है। मतलब वो अध्याय जो तुम्हारा 8 चल रहा है वो एक्सरसाइज 8.1 है। ये 8.1 है एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज है अध्याय 8 की पहली एक्सरसाइज। उसके कुछ फॉर्मूले हैं। ये पहला फॉर्मूला क्या है? x प्लस ए पे पावर n। कोई पहली संख्या x है और दूसरी संख्या a है, बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो। ये दो पद हैं, एक दो, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तो इसे कहते हैं द्विपद, माने दो पद हैं। उसकी प्रमेय बनी हुई है। द्विपद को कहते हैं बायनोमियल, प्रमेय को कहते हैं थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जो दो पदों से मिलकर के प्रश्न बनता है उसे द्विपद प्रमेय कहते हैं। तो जो होल वर्ग होल क्यूब खोलना बड़ा आसान है, उस पर पावर ज़्यादा लगी हो तो इस द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको होल वर्ग खोलेंगे तो बड़ा आसानी से खुल जाएगा, होल क्यूब खोलेंगे वो भी आसानी से खुल जाएगा। और जब इस पर पावर 5 है 10 है ऐसे खोलेंगे तो नहीं खुल पाएगा जल्दी। इसलिए ये द्विपद प्रमेय का सूत्र लगाया गया है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, उस पर कोई पावर है n। तो ये n सी 0 से स्टार्ट होती है, n सी 0 से स्टार्ट होती है। और जो पहली जो संख्या है वो लिख देते हैं पहली जगह, और जो दूसरी संख्या है वो लिख देते हैं दूसरी जगह। x और a, ये लिखा है x और a प्लस में या इंटू होता है x और a। इस पर पावर लगती है, इससे ये घटा के n से ये वाली चीज़ घटा के यहाँ लगा देते हैं, और ये वाली पावर लगती है यहाँ सीधी, यहाँ आ गई प्लस NC1 NC0 प्लस NC1। x यहाँ लिखेंगे, a यहाँ लिखेंगे, इससे ये घटा के तो यहाँ लगा देंगे और ये वाली पावर लगा देंगे सीधी। फिर आ गए हम NC2, NC0 NC1 NC2 और NC3 डॉट 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 NCN। हम हर जगह लिखेंगे XA 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 XA, माने पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी, पहली x है दूसरी a है, तो हम वही लिखेंगे पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी, ये लिख देंगे। अब देखते हैं इस पर लगती है पावर, इससे ये घटा के लगा देते हैं और ये सीधी यहाँ लगा देते हैं प्लस n में से एक घटा के यहाँ लगा देते हैं और सीधी एक यहाँ लगा देते हैं प्लस n में से 2 घटा के यहाँ लगा देते हैं और 2 यहाँ लगा देते हैं प्लस n से 3 घटा के यहाँ लगा देते हैं और सीधी ये वाली यहाँ लगा देते हैं। डॉट 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 चलता रहेगा, जब जो दोनों आपस में बराबर हो जाए वहीं रुक जाना है। NCN बराबर हो गए, वहीं रुक गए, तो x पे पावर इससे ये घटा के लगाएंगे 0 और a पे पावर ये सीधी लगा देंगे। ये आपका एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला हमारा ये भी है, देखना, ये x माइनस a पे पावर n है, तो ये माइनस का हमने बीच में प्लस कर लिया और x यहीं लिखा और a के स्थान पे माइनस a लगा दिया, ये कर दिया। a जो है माइनस a कर दिया प्लस ये, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, उस पर पावर n। तो ये भी वहीं से स्टार्ट होगा। NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCN है। वैसे ही पहले स्थान पर ये लिख देंगे x और दूसरे स्थान पर ये लिख देंगे माइनस a, x माइनस a x माइनस a x माइनस a x माइनस a, ये लिखते चले जाएंगे। x माइनस a x प्लस माइनस a कर दिया हमने, ये वाला माइनस यहाँ कर दिया। अब पहले स्थान पे तो x लिखा जाएगा, दूसरे स्थान पे माइनस a, x माइनस a x माइनस a x माइनस a। पहली संख्या पे पावर तो इससे ये घटा के लगा देते हैं n माइनस 0, और दूसरी जो है माइनस a, इस पे लगा देते हैं ये सीधी 0। n में से ये घटा के यहाँ लगा देते हैं, इससे ये घटा के इस पे लगा देते हैं और a ये सीधी यहाँ लगा देते हैं प्लस NC2 n में से 2 घटा के यहाँ लगा देंगे और 2 यहाँ सीधी लगा देंगे प्लस डॉट 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 प्लस n से n घटाएंगे 0, ये यहाँ लगा दिया और ये पावर यहाँ लगा दी। बस ये आपका फार्मूला है वही फार्मूला, लेकिन ये बस माइनस का अंतर है, बस और कोई बात नहीं है। अब देखो एक बात और समझेंगे,
एक फॉर्मूला ये और होता है NCR इक्वल फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N से R घटाएंगे, वो ये होता है। और इसे अब देखो या मन देखो कोई बात नहीं है, इसे छोड़ो। एक्स्ट्रा और पॉइंट हम बताएं फैक्टोरियल 5C0 का मान क्या होता है, इसे छोड़ो, ये कुछ नहीं, ये तो अभी बताया नहीं, वो ये लिखा हुआ है। ये 5C0 का मतलब है फैक्टोरियल 5, ये सूत्र है। NCR का मतलब है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल इससे ये घटा के यहाँ लिख दिया जाता है। तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल इससे ये घटा के यहाँ लिख दिया जाएगा। फैक्टोरियल 5 ऐसे ही लिख दो, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 5 ऐसे ही लिख दो, इससे ये कैंसिल हो गया, एक बार 1 बटे 1 कर दिया, 1 हो गया। अब सेकंड है हमारा क्या 5C1, 5 फैक्टोरियल 5 ऐसे ही लिख दो बटे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल इससे ये घटा के यहाँ लिख दो। तो फैक्टोरियल 5 ऐसे ही लिखो, फैक्टोरियल 1 ऐसे ही लिख दो, 5 में से 1 गया 4 फैक्टोरियल 4। अगर इसमें से 5 कॉमन लेते हो तो भीतर 4 रह जाएगा फैक्टोरियल में। कैसे बताएं आपको, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, भीतर से 5 यदि कॉमन ले लो तो भीतर 1 कम हो जाएगा, फिर एक और ले लो 4 कॉमन, 5 तो ये है, 4 और कॉमन ले लो तो भीतर एक और कम हो जाएगा, ऐसे लिख जाता है ये। एक बार कॉमन लो तो फैक्टोरियल 4 रह जाएगा, अब 4 को भी ले लो तो फैक्टोरियल 3 रह जाएगा, ऐसे चलता चला जाता है। वही हमने देखा कि देखो नीचे फैक्टोरियल 4 है हमारा, ये फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, वो ये लिख दिया, फैक्टोरियल 4 ये नीचे दिखाई दे रहा है तो हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर फैक्टोरियल 4 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 बटे 1 बचेगा, यहाँ पे देखो ये 5 हो गया। 5C2 को खोलेंगे तो फैक्टोरियल 5 ऊपर फैक्टोरियल 2 नीचे, 5 में से 2 घटा के फैक्टोरियल ये कर देंगे, फैक्टोरियल 5 ऐसे ही लिख देंगे, फैक्टोरियल 2 ऐसे ही लिख देंगे, 5 में से 2 गए तो फैक्टोरियल 3 बचे। अब हमने क्या देखा, फैक्टोरियल 3 हमारा ज़्यादा है तो जहाँ में से 5 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, देखो 5 ले लिया, 4 ले लिया, फैक्टोरियल 3 बच गया। और नीचे फैक्टोरियल 2 को खोलोगे तो उल्टी गिनती 1 तक आती है, फैक्टोरियल 2 को खोलोगे तो उल्टी गिनती 1 तक होती है। जैसे हम ये दिखाएं, फैक्टोरियल 1 को खोलोगे तो 1 होता है, फैक्टोरियल 0 को देखोगे तो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 को खोलोगे तो 2 की उल्टी गिनती 1 तक, 2 × 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 3 को खोलोगे तो 3 × 2 × 1 ये कर देंगे और ये 3 दूनी 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 को खोलोगे तो 4 × 3 × 2 × 1 उल्टी गिनती गिनते चले जाते हैं 1 तक, तो 4 दूनी 8 ये 24, ऐसे होते चले जाते हैं। ये क्रमचय संचय में भी बताया जाता है। आप देखो क्या करना है, हाँ यहाँ आ गए तो आपका 3 से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 × 4 बटे 2 × 1, 5 × 4 बटे 2 × 1, 2 से 2 बार कट गया, 5 × 10। 5C3 को खोलना है तो फैक्टोरियल 5 ऊपर लगा दो, फैक्टोरियल 3 नीचे लगा दो, ये फैक्टोरियल ऊपर ये नीचे लगा दो और फैक्टोरियल 5 में से 3 घटा के यहाँ लिख दो, फैक्टोरियल 5 ऐसे ही लिख दो, फैक्टोरियल 3 ऐसे ही लिख दो, फैक्टोरियल 2 बचे। 5 में से 5 कॉमन, जो फैक्टोरियल 5 में से 5 कॉमन ले लो, 4 रह गए, 4 कॉमन ले लो, 3 रह गया और नीचे लिखा है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 2 को खोल दिया 2 × 1 तो इससे ये कट गया, 2 का भाग 2 में दे दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 × 4 बटे 2 × 1 ये बचा आपका, 2 से 2 बार कटा 10 हो गया। 5C5 को खोलोगे तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल इससे ये घटा दोगे 5 - 4 तो अब आपका फैक्टोरियल 1 बचा, इसमें कॉमन ले लोगे 5 तो 5 भीतर फैक्टोरियल 4 रह जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और इससे ये कट गया, 5 बटे 1 हो गया, ऐसे कर देंगे। 5C5 को खोलोगे तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 में से 5 घटेंगे, फैक्टोरियल 0 रह जाएगा, इससे ये 1 बार कट जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 तो आपका 1 बटे 1 1 आ गया। अब आप ये याद कर लो, डायरेक्ट याद करोगे, C0 कहीं लिखा हो तो उसका मान 1 होता है, कितने भी C0 हो उसका मान 1 होता है। 5 को 1 बार बैक कर लो, 5 बटे 1 को 1 तक बैक, 5 बटे 1। 5 को 2 बार बैक कर लो तो क्या हो गया, 5 × 4 और 2 को उल्टी गिनती 1 तक, 2 × 1 काट दो ये आ गया। 5 को 3 बार बैक कर लो, 5 × 4, 5 को 3 बार बैक कर लो, 5 × 4 × एक और बार कर सकते थे, यहाँ पर वो कुछ नहीं, वो कट जाता है। जैसे मान लो 1 बार और तुमने कर लिया 3 और नीचे फिर 3 को उल्टी गिनती 1 तक के गिनोगे तो ऐसे ये कर लो, 3 से 3 कट गया तो भी तुम्हारा यही बचा और ये यहाँ हो गया। वैसे ये भी होता है, 5 में से 2 गए 3 बचे तो 5C3 का मान इसके बराबर होगा, तो 10 है तो 10 होगा।
5 में से घटा दो 4 तो 5c4 का मान ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। 5 में से 5 घटा दो, 5 में से 5 घटा दो 0 0 ये लिखा है देखो, तो ये मान 1 तो ये मान 1 होगा। 5 में से 5 घटा दो, नीचे 0 बचा, 5c0 का मान 1 तो 1 हो गया। 5 में से 4 घटा दो 1 तो 5c1 का मान हमारा 5 है तो 5 ही होगा। 5 में से 3 घटा दो 2 तो ये रहा, 5c2 ये रहा, तो इन दोनों का मान समान होगा। ये बस ऐसे देख लेते हैं और कर लेते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी कर लो थोड़ा, कैसे खोला जाता है निकाला जाता है, मान यहाँ फिट किए जाएंगे। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 1 - 2x पे पावर 5 का प्रसार करो। तो 1 - 2x पे पावर 5 ये संख्या पहले लिख ली और माइनस की जगह प्लस लगा लिया, ये वाला माइनस इसमें अंदर कर दिया, उस पे पावर पूरे पे 5। अब हम सूत्र लगाने जा रहे हैं। 5c0 ये 5 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5c0। पहली वाली संख्या यहाँ पहली जगह रख देंगे, इनटू ये दूसरी वाली संख्या हम यहाँ लिख देंगे -2x, ये प्लस लगाएंगे। इसमें से ये घटा के तो यहाँ लिख दो और ये वाली संख्या सीधी यहाँ लिख देते हैं। फिर अब 5c0 आ गया, अब 5c1 करेंगे, 5c1। फिर यही दोनों संख्या लिखेंगे 1 और -1 - 2x यहाँ लिख देंगे कोष्टक में बंद करके। इसमें तो 5 में से 1 गए 4 बचे और ये वाली संख्या यहाँ लगा देते हैं प्लस। अब 5c1 आ गया, 5c2 करो, फिर वही संख्या 1 और -2x, 1 इसमें लिख दो, -2x यहाँ लिख दो इनटू में। इससे ये घटाओगे 3 बचे यहाँ लगा दो, ये वाले 2 यहाँ लगा दो। फिर 5c2 आ चुका तो अब 5c3 पे आ गए। 5c3 पहली संख्या 1 लिखेंगे, दूसरी -2x है, क्योंकि देख सकते हो पहली संख्या 1 है, दूसरी -2x है, बीच में प्लस है। 1 है पहली, दूसरी -2x है, तो 1 लिख दी -2x। इसमें से ये घटा के तो यहाँ लगाएंगे, 5 में से 3 गए 2 बचे और 3 ये यहाँ लिख देंगे प्लस। 5c3 आ गया, अब लिखेंगे 5c4, फिर लिखेंगे वही 1 एक कोष्टक में -2x, ये लिख दिया। अब इस पर पावर लगाएंगे, इससे ये घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1 और ये 4 सीधी यहाँ लगा देंगे। अब 5c5 पे आ गए, 5c5, 1 यहाँ लिखेंगे और कोष्टक में लिखेंगे -2x, वही चल रहा है 1 - 2x। इससे ये घटा के 0 0 इस पर लगाएंगे, 5 इस पर लगा देंगे सीधी, ये कर दी। अब बस हो गया उत्तर, इसको प्रसार करके खोल देंगे, बस धीरे धीरे खोल देंगे, मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। हमने क्या देखा, 5c0 का मान 1 होता है, ये लिखा हुआ है 5c0 का मान 1, c0 हो उसका मान 1 होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1। और इनटू किसी पे 1 पे पावर कितनी भी हो, कितनी 1 पावर उसका मान 1, इनटू किसी संख्या पे पावर 0 उसका मान 1। कोई संख्या है उस पर अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये याद कर लो। जैसे कोई ये संख्या है उस पर पावर क्या लिखी है 0, किसी संख्या पावर 0 लिखी हो तो उसका मान 1 होता है, तो हमने वो 1 लिख दिया, इसकी जगह भी 1, चाहे कैसी भी संख्या हो 1 हो गया, प्लस यहाँ गए। 5c1 को हमें देखना है 5c1, तो 5c1 हमारा ये लिखा है 5c1। 5 को एक बार बैक कर लो 5 और 1 को 1 तक बैक कर लो 5, 5/1 5 होता है। जहाँ c1 हो तो ऊपर वाला ही मान होता है 500, ये लिखा हुआ है 5, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 5। 1 पे पावर कितनी भी हो उसका मान 1, ऋण पे पावर विषम लगी हो, जैसे ऋण 2 पे पावर हमारी 1 है तो ऋण 2 पे पावर 1 लिखी है तो ऋण ही आएगा, और 2 पावर 1 का मतलब 2 आएगा, ऋण का वर्ग करेंगे धन हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ऋण का क्यू करेंगे ऋण हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, ऋण पे पावर सम है तो हमारा धन हो जाएगा, 2 पे पावर 16 होता है, ऋण पावर विषम है तो तुम्हारा माइनस हो जाएगा, 2 पावर 5 32 होता है, ये सब चीज़। 1 का पावर कितनी भी लगा दे उसका मान सारे का सारा 1 होता है, बस ये देख लो। अब फिर आ गए यहाँ 1 पे पावर कितनी है उसका मान 1, ऋण पे पावर विषम लगी है माइनस आ जाएगा, और 2x पे पावर 1 है तो 2x ही रहेगा, प्लस 5 को 2 बार बैक कर लो, ये नहीं है 5c2, 5 को 2 बार 5 × 4/2 को 1 तक बैक 2 × 1, 5 को तो 2 बार बैक कर लो, कितना 5 × 4/2 को 1 तक बैक 2 × 1, इंटू 1 पे पावर कितनी भी उसका मान 1, और इंटू ऋण पे पावर सम लगी है, ऋण का वर्ग धन हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये x² बन जाएगा।
यहाँ आ गए प्लस 5 को 3 बार बैक कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 की उल्टी गिनती 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 पर पावर 1 हो वर्ग हो तो 1 हो गया, इंटू माइनस का क्यू माइनस होता है, 2 का क्यू 8 होता है, एक्स का क्यू एक्स क्यू होता है। 5 को 4 बार बैक कर लो या मत करो तो 5 में से 4 गए 1 बचा, 5 में से 4 गए 5 में से 4 गए 1 बचा, तो 5C1 C1 का मान ये ऊपर वाला ही होता है। और ना समझ में आए तो 5 को 4 बार बैक कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 बार हो गया, 1 2 3 4, और 4 को 1 तक बैक कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर 1 पे पावर कितनी हुई मान 1 इंटू ऋण पे पावर सम लगी है 2 से कटने वाली तो धन हो जाएगी, 2 पे पावर 4 का मतलब 16 और 1 से पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये दोनों एक ही हों, बिल्कुल एक ही, तो इसका मान 1 होता है। 5C5 लिखा है, 5C5 तो उसका मान 1 होता है। ये दोनों एक ही हों तो उसका मान 1 होता है, ये हमारे दोनों एक ही हों तो उसका मान 1 होता है। इन प्रश्नों में सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू ए का पावर 0 लगा है तो 1 हो गया, ऋण पे पावर विषम लगी है तो माइनस आ जाएगा, 2 पे पावर 5 है तो 32 होता है, और 1 से पावर ये हो जाएंगे आपके 5। पुस्तक बंद। ये कर दिया हमने। अब देखो क्या करते हैं, सरल कर लो, 1 एकन 1 एकन 1 तो 1 ये हो गया, प्लस 5 एकन 5 एकन 5 दूनी 10 माइनस के 10 हो जाएगा, और x 10x माइनस का गुणा यहाँ करेंगे माइनस हो जाएगा। यहाँ आ गए प्लस 2 से हमारे ये 2 बार कट गए, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और ये भीतर लिखे 10 इंटू 4x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार कट गया तो 10 हो गया, तो 10 तो ये हो गया इंटू माइनस के 8x क्यूब, प्लस 4 3 से 4 3 2 कट गए, ये पूरे, और 1 का भाग 5 में 5 5 ये हो गया इंटू 16x4। फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस आ जाएगा, माइनस 32 तो ये लिख देंगे, और 1 से पावर 5 लगे वो लगा देंगे। फिर देखेंगे 1 माइनस 10x, और 10 चौक 40 प्लस के हो जाएंगे 40 एक्स स्क्वायर, फिर 10 8 80 माइनस के 80 एक्स क्यू हो जाएंगे, माइनस 80 एक्स क्यू, और माइनस हमारा यहाँ प्लस आएगा 16 5 80 प्लस के 80 x4, और माइनस के 32 x5। ये आपका आंसर आ चुका है। हम और आगे क्वेश्चन बताएंगे, वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पहले हमने ऊपर फॉर्मूला समझाए थे, इसलिए इस क्वेश्चन में देर लग गई है, और आपको आगे क्वेश्चन ऐसे ही आते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा पहला क्वेश्चन कठिन मालूम पड़ेगा, और हम और भी बताएंगे, अब और तो कल बताएंगे फिर अगले दिन, और वीडियो को लाइक और कर देना। ओके।